हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सवाल करवा दिए थे। तो आज हम 7 क्वेश्चन नंबर 7 से 18 तक सवाल करवा देंगे, जो आपकी डे 1 के पीडीएफ का सर्वनाश हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लेते हैं। n संख्याओं का औसत 42 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में से 4 की वृद्धि कर दी जाए और प्रत्येक में से 8 की कमी कर दी जाए, तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत बताइए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इन संख्याओं का जो औसत है वो 42 है, 42। और 75% संख्याओं में 75% क्या होता है? 3/4 का रेशियो होता है 75% में। तो इसमें 4% में से 75% 3 रेशियो होगा। 100% 4 रेशियो, तो 75% 3 रेशियो होगा। तो इनमें सब में 4 की वृद्धि की जाती है, मतलब कि 4 से गुणा हम लोग कर देंगे, क्योंकि 4 सब में बढ़ेगा। तो 4 + 4 + 4 3 बार हो जाएगा, तो 4 × 3 कर देंगे। और शेष में से, क्योंकि एक ही अब रेशियो बचा, 3 रेशियो 75% हो गया, 25% बचा, तो एक रेशियो में से हम लोग 8, प्रत्येक में से 8 घटा देते हैं, -8। तो हम लोग के पास कितना रेशियो आ जाता है? 4। 12 - 8 = 4। 4 में कितना है? 4/4, क्योंकि 4 इसका आया है और 4 पूरी संख्या है, 4 योग आया है। 4/4 = 1। 1 में 1 बढ़ता है, तो मतलब कि न्यू एवरेज हो जाएगा NA। न्यू एवरेज हो जाएगा 42 + 1 = 43। चलिए हम लोग अगले सवाल को देख लेते हैं। 8th नंबर सवाल में हमसे कहा गया है, एक परीक्षा में 273 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक अंक है 69 है, जिनमें से लड़कियों और लड़कों का औसत है 10:11, मतलब कि BG। लड़कों का है 10, लड़कियों का 11 है। और क्या दिया गया है? लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% अधिक है। 20% मतलब कि 1/5। लड़कियों से 1/5 है, तो मतलब कि 5 में 1 की वृद्धि, तो 6। लड़कियों के 5 हैं, तो लड़कों के 6 हो जाएंगे। तो पूरा योग कितना आया? 60 + का 55 बटे योग कितना है? कितने लड़के और लड़कियां कुल मिलाकर? 21। और इसका औसत कितना आया है? 69, 115 बटे 21, 69। 23 × 5 = 115, 23 × 3 = 69। 1 की वैल्यू कितनी आई? इधर तरफ जाएगा, 23 × 3 = 21, 3 × 63, 12.5 आएगा। 1 की वैल्यू 12.5 आई। और हमसे कितना पूछा गया है? लड़कियों का औसत प्राप्तांक। लड़कियों का औसत प्राप्तांक 5। 1 में 12.5 है, और 5 रेशियो में कितना होगा? लड़कियों का क्योंकि 5 है, तो 5 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 63 आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है। एक संख्या में कुल 75 है। 33.5% लड़के और लड़कियों की बाकी संख्या है। लड़कों और लड़कियों का औसत कितना है? 67.5, 66 सही, 33 सही 1% 2, 33 सही 1/2%। इसका मतलब इसमें कितना है? 33 सही 1/3, तो मतलब कि 1/3। अगर लड़के 1 भाग हैं, B और G, लड़के 1 भाग हैं, तो लड़कियां 2 भाग हैं।
और एवरेज क्या है, 2/3 है, 66.5%। 66 इन सही 2/2 3%, इसका मतलब 3 में 2 से वृद्धि, लड़कों के ज़्यादा है तो 5 + 6 और पूरा कितना हो गया 11 ये हो गया। और लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 3, 11/3। और औसत कितना है, एवरेज 66 है तो 11 छंग 66, एक की वैल्यू कितनी आई 18। और हमें निकालना क्या है, लड़कियों का औसत स्कोर। लड़कियों का औसत स्कोर 3, 18 तिक को 54, इनका स्कोर आगे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं 9th 10th नंबर आप लोग देख लीजिए। तीन संख्याओं में से पहले दूसरे से 2 गुना है, तीसरे का आधा है। पहला जो है ABC हम लोगों ने ये पहले सवाल कर चुका, वैसे मुझे बताना चाहिए, आप लोगों को कर लेना चाहिए, लेकिन तब भी मैं बता दे रहा हूँ। 3 संख्याओं में से पहला दूसरे से 2 गुना है। पहला जो है दूसरे से 2 गुना है तो हम इसे 1 मान लेते हैं, तो दूसरा पहला 2 गुना हो जाएगा 2, और तीसरे का आधा है तो 4, 7, इनका जोड़ कितना आएगा 7/3, और इनका औसत कितना है 35। तो एक की वैल्यू कितनी आई 7 × 35, 1 15, और कितना छोड़ा है पहले और दूसरे नंबर का अंतर। पहला 2 है -1, 30 - 15 बराबर 15, ये आंसर आ जाएगा आपका। चलिए हम लोग 11th नंबर देख लेते हैं, ये 10th नंबर था। 4 नंबरों में आप 11 नंबर होमवर्क के लिए 11 नंबर होमवर्क के लिए एक व्यक्ति 4 किलो में से प्रत्येक 2 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 6 किलो प्रति किलोग्राम यहाँ से ख़रीदता है। 1 किलो टमाटर ख़रीदता है। देखिए तो इसके कहने का अर्थ ये है, 11th नंबर हम सवाल कर रहे हैं, 11th नंबर सवाल, और इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 में से प्रत्येक 2 किलो, 3 किलो, तो 2 किलो वाला हो जाएगा। 2 किलो अगर 1 किलो खरीदता है, और प्रति एक्स रेज 1 किलो टमाटर खरीदता है। तो पहला 1/2 हो जाएगा, दूसरा जो 2 किलो खरीदा, 3 किलो खरीदा, वो 1/3 किलो हो जाएगा, 3 रुपए का। और जो 4 किलो का है, 4 जो है वो 1/4 हो जाएगा, और जो 6 है वो 1/6 हो जाएगा। इन सबको जोड़ लेंगे तो इसका LCM आएगा 12, 6 दूनी 12, 2, 4 तीन 12, 3, 3 चौको 12, 2 छक 12, 2 3 5, 5 4 9, 9 6 15/12, 15/12 आया। और इसे हम लोग उलट देंगे, 4 किलो क्योंकि हमने ख़रीदना है, 4 किलो हमने ख़रीदा, 4 किलो की वैल्यू 15/12 आई है, तो हमें फिर एक्स रेंज में ख़रीदना है। तो 1 किलोग्राम 15/48 है। यदि प्रत्येक संख्या को 11 से गुणा किया जाता है तो नया औसत क्या है, क्या होगा। 23 संख्याओं का औसत 9 है। 23 संख्याओं का जो औसत है वो 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को हम 11 से गुणा करते हैं तो औसत में भी 11 से गुणा हो जाएगा, तो 99 आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 78 है। देखिए 15वें सवाल में हमसे कहा गया है n संख्याओं का औसत 78 है। यदि 45% संख्याओं में से 45% का मतलब होता है 9/20, 9/20, 45% संख्याओं में से संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाए, मतलब कि 9 में प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाता है, 9 × 72 हो जाता है। और शेष संख्याओं में से 12 घटा दिया जाए, मतलब कि शेष कितनी बची, 19 बची, नहीं 29 है पूरी मिला के। और अगर 20 में से 9 चली गई इधर तरफ, 20 में से 9 भाग, तो 11 बचेगा यहाँ पे, और 11 में से हम लोग प्रत्येक में से 12 घटा देते हैं। 12 हमने घटा दिया, 11 संख्याओं में से 12 घटा दिया, तो हमारा इधर तरफ 72 आया, और इधर तरफ
माइनस का 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, 11 11 दो 13, 132 आया। और ये पूरे मिला के कितने आएंगे हमारे, -132.72 कितना आएगा, -132.72, 0 13 में से 7 गया 6, 60 आपका आंसर हो जाएगा। और एवरेज कभी निगेटिव होता नहीं है। देखिए -60 आया और हम लोग के पास क्या था, पूरी संख्याएं कितनी है, 20 है, -60/20 पूरी संख्या है हमारे पास, तो 20 नहीं 60, -3 और -3 ये आया है। अगर एक की वैल्यू -3 है और अगर हम एक की वैल्यू -3 है और औसत भी घटा देंगे, औसत में से भी -3 घटाएंगे तो नया औसत क्या आएगा, न्यू एवरेज 75। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन, n संख्याओं का औसत 51.5 है। यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 14 की वृद्धि की जाती है और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 13 की कमी की जाती है, इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो देखिए इसे करते हैं। n संख्याओं का जो औसत है वो 51.5 है और 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 14 की वृद्धि की जाती है। 60% मतलब कि 3/4, 3 में से 14 की वृद्धि की जाती है, 14 तो 42 हो जाएगा और एक भाग जो बचा है उससे हम प्रत्येक में से 13 की कमी कर देते हैं, -13 हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 को 42 -13 कितना आंसर आएगा, 29। और कितनी पूरी वैल्यू थी हमारी, 29/4, 4 सत्ते 28.7 कुछ आएगा, 7 दशमलव, देखिए आपका आंसर आया 7.25। और पहले कितना था, 51.5, तो 51.5 में हम 7.25 जोड़ देंगे, 5 2 7, 5 2 7, 7 1 8, 5, 58.75 हमारा आंसर आ जाएगा। जो उस आंसर में दिया है वो गलत है। तो हम लोग 17 नंबर सवाल देख लेते हैं। एक परीक्षा में 132 विद्यार्थियों के प्राप्तांक औसत अंक इतने हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात, देखिए अनुपात जो है बी जी, लड़के बी और जी, लड़के कितने हैं 5 हैं, लड़कियां कितनी हैं 6 हैं। और लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 25% अधिक है। 25% का मतलब 1/4 अधिक है, 4 में से 1 अधिक है, 4 1 5 हो गया, तो 5 लड़कों के हैं 4 लड़कियों के। तो पूरा कितना हो गया, पूरा हो गया 5 5 25, 6 चौको 24, 24 और 25 49, 49/11, 49/11 का औसत कितना दिया है 98, तो 49 टू जा 98, एक की वैल्यू 22 आई। तो हम लोग से इसमें पूछा गया है लड़कों के औसत प्राप्तांक, लड़कों के 5 हैं तो 22 पंचे 110।